प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ, परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे। आप सबका स्वागत है अल्फा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी में। आज का हमारा विषय है कि याकूब की पत्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। याकूब की पत्री के बारे में जानेंगे, किसको क्यों लिखा, किसने लिखा, किस उद्देश्य से इसको लिखा गया। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पौलुस की पत्री थी, वो पौलुस ने उस शहर की, उस कलीसिया के लिए लिखा था। जैसे कुरिन्थिया लिखा, तो वो कुरिन्थस के उस शहर की, उस कलीसिया के लिए लिखा था कि इस तरह से आप लोगों में ये कमियां हैं, ये वीकनेस है, इसको आपको इस तरह से हैंडल करना है, इस तरह से आपको परमेश्वर में चलना है। जो याकूब की पत्री है, याकूब की पत्री जो है एक संग्रह है उस बिहेवियर का, उस व्यवहारिक निर्देशों का जो कि सारे संसार में तितर बितर होकर रहने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है। मतलब जो 12 गोत्र हैं, उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर हो गए थे, उनके लिए याकूब ने, जो कि परमेश्वर का दास है, वो लिखता है इस पत्री को। सो इसका लेखक कौन है? याकूब। इस पत्री में जो है वो हम कुछ समस्याओं का जो है वो देख रहे हैं कि समस्याओं का सामना किस तरह से ये लोग कर रहे थे, इस गोत्र के लोग कर रहे थे। जैसे कि प्रेरितों के काम 5 उसका 41 वर्ष हम देखें, इसमें कुछ बातें हैं जो कि याकूब ने इन लोगों को, 12 गोत्रों के इन लोगों को बताई हैं। और इस पत्री में जो हमने सीखा, जो पढ़ा, इसमें सबसे पहले वर्णन किया गया है समस्याओं का सामना हमें कैसे करना है। जैसे कि प्रेरितों के काम 5 उसका 41 वर्ष कहता है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आज हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम मसीह में, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर हम अपमानित हो रहे हैं, अपनों के द्वारा, अपनी फैमिली के द्वारा, अपने नेबर्स के द्वारा, हमारे जानने वालों के द्वारा, कि प्रभु तुम्हारा कहाँ पर है, ऐसा प्रभु तो हमें नहीं चाहिए। प्रभु में हम गए, वो लोग आपको देखकर परमेश्वर में गए, पर कुछ समय के बाद उनको लगता है कि ये कैसा परमेश्वर की जो हमारे घर में कलेश को कर रहा है, जो हमारे घर के माहौल को खराब कर रहा है, जो हमारे अपनों को हमसे दूर कर रहा है, जो कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानियां आ रही हैं, कलेश आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, बीमारियां आ रही, कुछ भी ऐसी कोई स्ट्रगल अगर हम अपने जीवन में देख रहे हैं, तो हमें किस तरह से जो है वो बने रहना है, किस तरह से हमें परमेश्वर में उस चीज़ को लेकर जो है वो बने रहना है। सो ये याकूब की पत्री हमें सिखाती है कि प्रेरितों के काम 5 उसका 41 वर्ष हमें बार ये क्लियरली समझा रहा है कि हमें इस बात से खुश होना है, आनंदित होना है कि अगर हमें महासभा के सामने, अगर हमें बहुत से लोगों के सामने, बहुत सी भीड़ के सामने, अगर हम उसके नाम के कारण अपमानित हो रहे हैं, अगर आप अकेले हैं जो निंदित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, आपको अपनों ने छोड़ दिया, आपको अपने जो है बात बात पर आपको लगता है कि वो आपको टोंट कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, या अब आप उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखते, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से नहीं ले लेना अपने जीवन को कि अब तो मेरा कोई भी मेरे साथ नहीं है। आपको इस समस्या का सामना करना है, बड़े आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह में आपको बने रहना है और उसका धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि हम उसमें बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं। समस्याएं कैसे भी हों, आपको उनका सामना करना सीखना है। आप जानते हैं कि पौलुस और सिलास, जैसे कि उन्होंने, वो बंदी गृह में थे, दुख में थे, परेशानियों में थे, पर फिर भी वो पीड़ा में थे पर फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उस दुख में। अगर आप भी दुख में परमेश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको स्मरण रखते हैं, तो आप
मसीह में एक रियल मसीह हैं और परमेश्वर आपको उद्धार देगा। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपको खुश होना है, आनंदित होना है। ये दुख अगर मेरे ऊपर आए तो ये परमेश्वर की मैं महिमा करते हुए इस दुख में से बाहर भी आऊंगी। आगे हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, बुद्धि और ज्ञान। हम जानते हैं कि बुद्धि और ज्ञान की बात याकूब 1:5 में की गई है। इसमें लिखा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सो अगर आपके अंदर बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। बुद्धि और ज्ञान की अगर हम बात करें तो वो 2 तरह की बुद्धि और ज्ञान होते हैं, एक संसारिक और एक स्वर्गीय। संसारिक जो है उसमें शारीरिक बुद्धि आती है, शैतानी ज्ञान आता है, जिसमें हम बात करते हैं झूठ की, फरेब की, विरोध की, बखेड़े की, डाह की, दुष्कर्म की और घमंड की। और अगर स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान की बात करें, वो ऊपर से आने वाला ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। मिलनसार होंगे वो लोग जो स्वर्गीय बुद्धि से वर्जित नहीं हैं, जो स्वर्गीय बुद्धि के साथ चल रहे हैं। वो मिलनसार होंगे, वो किसी का विरोध नहीं करेंगे, वो डाह नहीं करेंगे, वो दया करने वाले होंगे, मृदु भाव होंगे, पवित्र होंगे। वो कोई व्यभिचार या वासना की लालसा अपने दिल में नहीं रखेंगे। वो चोरी वगैरह करने वाले नहीं होंगे, वो नशा करने वाले नहीं होंगे, वो हत्या करने वाले नहीं होंगे। वो कोमल होंगे, वो अच्छे फलों वाले होंगे और पवित्र आत्मा के फल उनके अंदर दिखेंगे। सो एक शारीरिक और संसारिक ज्ञान रखने वाला इंसान कैसा होता है? शैतानी ज्ञान रखने वाला इंसान कैसा होता है? वो गलत होता है, झूठा होता है, विरोधी होता है, व्यभिचारी होता है, नशेड़ी होता है, चोरी करने वाला, हत्या करने वाला, दुष्कर्म करने वाला, हर तरह का जो पाप की जो आत्मा है उससे ग्रसित होता है। और एक संसार का ज्ञान रखने वाला इंसान परमेश्वर के ज्ञान से बहुत प्रेम वाला, मिलनसार और मृदु भाव, पवित्र और कोमल और अच्छे फलों से भरा हुआ होता है। तीसरी बात हम देखते हैं, पक्षपात। पक्षपात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पक्षपात नहीं किया। अगर हम इसका 1 देखेंगे, इसमें लिखा है याकूब के, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। यहाँ पर याकूब हमें साफ बता रहा है कि तुम्हें किस तरह से रहना है। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में उस विश्वास के साथ किसी के साथ पक्षपात नहीं करना। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उसने एक सामरी औरत के साथ जो है वो बात की, जबकि यहूदी जो है वो सामरियों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, बात नहीं करते थे, पर उन्होंने बात की सामरी औरत से, उसका उद्धार किया, उसको उस ज्ञान से जो है रूबरू कराया जो परमेश्वर की ओर से है। तो वो उसको बताता है कि सत्य क्या है, जीवन का पानी क्या है, जो उसे लेना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कोड़ियों पर हाथ रखे, परमेश्वर ने वो काम किए, सबत के दिन चंगा किया। तो वो सब काम प्रभु ने किए और प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं किया। प्रभु ने उस व्यभिचारिणी औरत को भी जो है वो उसको जताया कि जो है वो किस तरह से परमेश्वर में अब जो है वो आज़ाद है और वो दोबारा पाप ना करे। परमेश्वर हर बार जो है वो सबको कहते थे, चंगा करने के बाद, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के बाद, उनका उद्धार करने के बाद परमेश्वर कहते थे कि तुम्हें इसी उद्धार की आत्मा के साथ जो है वो जीना है और तुम्हें पाप की आत्मा में दोबारा नहीं जाना है, क्योंकि वो परमेश्वर से रूबरू हुए थे, परमेश्वर से मिले थे। और परमेश्वर का जो प्रेम है मसीह में हमें यही सिखाता है, परमेश्वर में विश्वास हमें यही सिखाता है कि हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना। याकूब भी हमें यही सिखा रहा है। विश्वास जो है, चौथी बात इसमें विश्वास की गई है। विश्वास को जो है 2:14 से आप पढ़ सकते हैं कंप्लीटली इस अध्याय को याकूब के, कि इसमें याकूब ने क्लियरली बताया कि विश्वास और कर्म। कहा कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन को घटी हो
और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दें तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आपका विश्वास मसीह में कैसा होना चाहिए, आपको वो करके भी दिखाना है। आपको दिखाना है, आपको सिर्फ मुंह से ही नहीं बोलते जाना कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के उस किंगडम के लिए आप अपना योगदान भी देंगे। आप लोगों की परवाह ना करते हुए आप लोगों की सहायता करेंगे जो नीडी होंगे। आप वो काम करेंगे जो कर्म के साथ विश्वास अगर परमेश्वर में है तो वो कर्म भी जाहिर होगा, तो वो विश्वास आपका दोगुना फल लेकर आएगा और आप मसीह में सच्चे और खरे ठहरेंगे। हम 5th बात इस याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, जीभ। आप जानते हैं कि जीभ जो है वो आग भी उगलती है और पतवार भी बनती है। मतलब कि आप जो है अगर देखें तो जीभ किस तरह की होनी चाहिए। जीभ जो है वो बहुत कुछ जो है वो अच्छा भी कर देती है और बहुत कुछ क्या है आग भी लगा देती है। तो आपको अपनी जीभ को क्या करना है, कंट्रोल में करना है। याकूब हमें यहाँ पर यही बता रहा है कि हमें किस तरह से जो है अपनी जीभ को इस्तेमाल करना है, हमें किस तरह से जो है वो प्रभु में बने रहना है और हमें वो काम नहीं करने कि जो वो नहीं बोलना, वो अंगीकार नहीं करना जो हमें प्रभु से दूर करे, जो हमें परमेश्वर के फलों से दूर करे। नीति वचन 18 उसका 21 वर्ष भी जैसे हमसे कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर आप जीभ को कंट्रोल करना सीखते हैं तो जीभ आग भी लगा सकती है और जीभ जो है वो किसी के जीवन को बना भी सकती है, कामों को बना भी सकती है। जीभ जो है वो स्तुति, श्राप, दोष, ढींग मारना, इस तरह के जो है वो जीभ से हम काम ले सकते हैं। पर अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आप जीभ को अच्छे रूप में यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप किसी को श्राप देने में, दोष लगाने में या ढींग मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रभु में क्या है, आप नीचा गिर रहे हैं, आप अलग है, आप मसीह नहीं है। फिर 6th थिंग जो हम देखते हैं याकूब की पत्री में, याकूब ने हमें बताई और समझाना चाह रहे हैं कि अलग प्रकार के लोग दिखाए हैं। याकूब ने कहा कि दीन लोग भी हैं, घमंडी लोग भी हैं, संसार से दोस्ती करने वाले लोग भी हैं, जो कि व्यभिचारणीय हैं, वो ऐसे प्रेम करने वाले लोग भी हैं। अलग अलग तरह की कैटेगरी के जो लोग हैं वो संसार में पाए जाते हैं। हमें देखना कि हम परमेश्वर में दीन बने या घमंडी बने, हम संसार से दोस्ती करें, हम व्यभिचार करें, नशा करें, चोरी करें, या हम प्रभु के लोगों से प्रेम करने वाले बने। हमें उस तरह का बनना है जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। 7th थिंग हम देखते हैं कि परिस्थितियों, अलग अलग परिस्थितियों में हमें जो है कैसे क्या करना है। अगर हम परीक्षा के समय में आते हैं तो हमें आनंदित रहना है, याकूब ने बताया। अगर हम दुखी हैं तो हमें प्रार्थना करनी है, याकूब ने बताया। अगर हम आनंदित हैं तो हमें स्तुति के भजन गाने हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमें अपने पापों को मानना है और प्राचीनों को बुलाकर हमें प्रार्थना करवानी है। मतलब आप किसी प्रभु के दास और दासी के जरिए जो है प्रार्थना करवा सकते हैं, अपने पापों का अंगीकार करना है, तौबा करनी है और प्रभु के आगे अपने आप को सरेंडर करना है। अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बताया कि उन परिस्थितियों में हमें क्या करना है। आपने देखा कि 12 गोत्र जो कि तितर बितर हो गए थे, उनके लिए प्रभु के दास याकूब ने जो है इन बातों को समझाया। जो निष्कर्ष है वो यही है टोटल जो मैंने आपको बताया इस याकूब की पत्री का, कि हमें किस तरह से अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है और हमें किस तरह का इंसान, किस तरह का मसीह हमें बनना है। मैं निष्कर्ष में आपको फिर से जो है वो और फिर से आपको सारे पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि याकूब की पत्री हमें क्या सिखाती है। याकूब की पत्री हमें सिखाती है कि समस्याओं का सामना कैसे करें। बुद्धि और ज्ञान के बारे में बताया गया है। तीसरा, पक्षपात ना करें, विश्वास में बने रहें। 5th, जीभ को अपने कंट्रोल में रखें। 6th, अलग प्रकार के
लोग जो हैं उन्हें किस तरह से प्रभु में रहना है, और 7th की परिस्थितियां अलग अलग परिस्थितियां होती हैं तो उनमें हमें किस तरह से बने रहना है। सो आज हमने याकूब के पत्र के बारे में अध्ययन किया। मिलेंगे अगले फिर एक नए टॉपिक के साथ बाइबल स्टडी में। सो आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को अगर आपने पसंद किया इस नॉलेज को, तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और अपने मसीह बहन भाइयों में, लोगों में इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि एक मसीह वैसा बने जो परमेश्वर का दास हमें बता रहे हैं। सो खुदा आप सबको आशीष व बरकत दे। इस चैनल को अल्फा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खुदा आप सबको आशीष व बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।